हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री राधा माधव रसामृत में। आज की वीडियो कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 17 की है। तो आइए कथा शुरू करते हैं, पर उससे पहले हम वंदना करेंगे गणपति महाराज की। जय गणेश, जय गजवंदन, कृपा सिंधु भगवान, मूसक वाहन दीजिए, ज्ञान बुद्धि वरदान। बोलो गणपति महाराज की जय। गुरु वंदना करते हैं। सेई साधु गुरु समुझी सिखी, राम भक्ति थिरताई, लरकाई को पैरबो, तुलसी बिसरी न जाई। बोलो गुरु महाराज की जय। कथा शुरू करते हैं। नारद जी बोले, फिर जलंधर ने महादेव जी को पराक्रमी जान शिव जी को मोह कर पार्वती का रूप बनाया। पार्वती को रथ के ऊपर बंधी और निशुंभादिक दैत्यों के मारने से रोती देख शिवजी व्याकुल हो अपने बल को भूल नीचा मुख करके खड़े रह गए। तब जलंधर ने 3 बाण शिवजी के सिर, छाती और पेट में मारे। विष्णु ने शिवजी को समझाया कि यहाँ जलंधर ने माया रची है। फिर शिवजी ने भी माया करके भयंकर रूप धारण किया। महादेव जी का अति भयंकर रूप देखकर कोई दैत्य उनके सामने ना ठहर सका और वे दशों दिशाओं में भाग गए। महादेव जी ने शुंभ निशुंभ को शाप दिया कि तुम मेरे युद्ध में से भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथों से मारे जाओगे। फिर जलंधर के पैने बाणों की वर्षा से पृथ्वी तल बाणों के अंधकार से ढक गई। जब तक शिवजी ने उसके बाणों को काटा, तब तक उस जलंधर ने नंदी के एक परिघ मार दिया। उसके लगने से बैल युद्ध में मारा गया, जो महादेव जी के खींचने पर भी ना रुका। फिर शिवजी ने भयंकर रूप धारण करके सूर्य के समान तेज वाले सुदर्शन चक्र को चला दिया। वहां पृथ्वी आकाश को जलाता हुआ भूमि पर गिरा और विशाल नेत्र वाले जलंधर का सिर काट दिया। रथ से उसका शरीर पृथ्वी को शब्दायमान करता हुआ गिरा और उसका तेज शिवजी में लय हो गया। ब्रह्मादिक देवताओं को यह सब देख आनंद हुआ। शिवजी को प्रणाम कर देवता बोले, हे महादेव, आपने देवताओं की शत्रु के भय से रक्षा की है, परंतु एक बात पैदा हो गई है कि विष्णु वृंदा की सुंदरता से मोहित होकर उसकी चिता की रज में स्थित हैं। अब हम क्या करें? रुद्र बोले, हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम योग माया की शरण में जाओ, वहां तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगी। नारद बोले, तब भूतगणों समेत शिव अंतर्ध्यान हो गए और देवता योग माया की स्तुति करने लगे, जिससे सत, रज, तम ये तीनों गुण पैदा हुए हैं और जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है, और जो प्रकृति 23 भेदों द्वारा संपूर्ण जगत में वर्तमान है, उस भक्त वत्सल को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। तब देवताओं ने चारों दिशाओं में फैल रही ज्वाला को आकाश के बीच में देखा। उसके बीच में आकाशवाणी हुई, वह देवताओं ने सुनी। शक्ति बोली, मेरे बीच में गौरी, सरस्वती, लक्ष्मी, इनमें रज, तम और सत्य तीनों गुण हैं। देवताओं, तुम उनके पास जाओ, वहां तुम्हारा कार्य करेंगी। देवता आकाशवाणी के वचनों को मानकर गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के पास जाकर भक्ति से प्रणाम करने लगे। फिर वे भक्त वत्सल देवियां देवताओं को शरण आए देखकर उनको 3 बीज देकर बोली, इन बीजों को विष्णु के पास जाकर बो दो, तब तुम्हारा कार्य सिद्ध होवेगा। नारद जी बोले, देवता और सिद्ध के समूह बीजों को लेकर वहां गए, जहां वृंदा की चिता भूमि में विष्णु भगवान दुखी होकर विराज रहे थे। उन्होंने वे बीज वहां बो दिए।
आज की कथा यहीं समाप्त होती है। वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे की कथा हम आने वाले समय में श्रवण करेंगे। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।